लेकिन जब हम इस अटैक पे जा रहे होते हैं, तो हम लास्ट लेटर लिखते हैं अपनी फैमिली को, क्योंकि हमें नहीं पता कि हम उनसे दोबारा कभी जो अपनी फीलिंग्स है वो व्यक्त कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। पहला शब्द यही होता है कि माँ, जब तुम्हें ये लेटर मिलेगा तो मैं तुम्हें स्वर्ग से, आसमान से मैं तुम्हें देख रहूंगा। बहुत डिफिकल्ट होता है ये जिंदा रहते हुए भी मौत की तरफ कदम बढ़ाना और ये लास्ट लेटर लिखना। गोलियों की बौछार से भी ज्यादा डिफिकल्ट है अपने इमोशंस को काबू करना जब आप इस तरह की परिस्थिति में होते हो जहां पर आपको पता है कि कल शायद आपका लास्ट डे। मैं फिरोजपुर में पोस्टेड था और मेरी शादी हुई, नई नई शादियों के हम फिरोजपुर में, मैं अपनी वाइफ के साथ आया और हम अपना सामान सेटल ही कर रहे थे, अभी हम सही से अपने घर में शिफ्ट भी नहीं हुए थे। अचानक मेरी पोस्टिंग आई जम्मू एंड कश्मीर के लिए, और वो एसओएस पोस्टिंग थी। एसओएस पोस्टिंग होता है सेव अवर सोल, मींस इट्स अ वेरी अर्जेंट पोस्टिंग, इमीडिएट हमें ज्वाइन करना था। तो मुझसे भी ज्यादा डिफिकल्ट मेरी वाइफ के लिए था, जो टोटल सिविलियन बैकग्राउंड से आई थी और अभी आर्मी के अंदर कदम रख ही रहे हैं कि अचानक उससे पति को वॉर फ्रंट पे बुला लिया गया है। तो लेकिन उस समय भी देखिए, जब हम आईएमए से पास आउट होते हैं ऑफिसर बनने से पहले, तो एक अंतिम पग होता है। उस अंतिम पग को क्रॉस करते ही हम ऑफिसर बनते हैं, लेकिन हम एक शपथ लेते हैं और वो शपथ होती है कि किसी भी परिस्थिति में, हर स्थिति में, माय नेशन कम्स फर्स्ट always at every time. The welfare, the security, the prestige, the honor of my nation will come first always and every time. The man whom I command, my colleagues, my jawan, they will come next always and every time. Their welfare, my own welfare, my own safety comes last always and every time. तो ये हर फौजी के लिए जब वो यूनिफॉर्म पहन रहा है उसके लिए बहुत क्लियर है कि देश सबसे आगे आता है, नेशन फर्स्ट। और इसीलिए जब हमें ये आदेश मिला तो आई थिंक ये गौरव का पल था, क्योंकि आप वो यूनिफॉर्म पहन ही उस पल के लिए रहे हो जब आप अपने देश की रक्षा कर सको। और मैंने मेरी वाइफ देहरादून चली गई और मैंने कारगिल की तरफ मार्च किया। हर पल हमें ये पक्का पता था कि हम इस जीत को हासिल करेंगे। हाँ, कैसे जीत को हासिल करेंगे ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था। तो जो पहला लक्ष्य हमें मिला वो थी टोलोलिंग की पीक, और टोलोलिंग की पीक ऐसी पीक है जो कि बिल्कुल NH1 तक आ गई थी और उसके ऊपर दुश्मन बैठा था, वो हमें हर समय देख सकता था। जब हमें टू राजपुताना राइफल को, मैं टू राजपुताना राइफल के साथ था, उनका FO और आर्टिलरी का सारा फायर कंट्रोल कर रहा था, मैसिव गन्स लाइक बोफोर्स 105 एंड ऑल। जब हमें ये आदेश मिला तो हमारे कमांडिंग ऑफिसर कर्नल रविन्द्रनाथ, उस समय कंडीशन ये थी कि 4-5 अटैक उससे पहले हुए थे और वो सक्सेसफुल भी नहीं हो पाए थे। इनफैक्ट हमसे पहले 18 ग्रेनेडियर्स ने वहां पे अटैक किया था। मेजर विकास अधिकारी बहुत वीरता से लड़े, लेकिन टोलोलिंग के लास्ट में लगभग 300 मीटर का पूरा क्लिफ है, बिल्कुल सीधी खड़ी चट्टान है, चारों तरफ वहां एनिमी ने माइन लगा दी थी और एनिमी हमें हर पल देख सकता था, क्योंकि कारगिल की पहाड़ियों पे पेड़ नहीं है बड़े बड़े, आपको कोई छुपने का साधन नहीं है। तो जैसे ही आप अटैक शुरू करते हो एनिमी ऊपर से आपको देख सकता है। उन्होंने उस पहाड़ी पे वीरता से लड़ते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया और उनकी बॉडी उस समय भी वहां थी, क्योंकि हम उसको रिट्रीव नहीं कर पाए। जी। कर्नल विश्वनाथन, उन्होंने उसके बाद नेक्स्ट अटैक लीड किया, लेकिन उन्होंने भी वीरगति को प्राप्त किया। तो बहुत डिफिकल्ट कंडीशन थी और आर्मी में हम एक शपथ लेते हैं कि आई विल नॉट लीव माई मैन बिहाइंड, डेड और अलाइव आई विल गेट यू बैक। सो हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट था कि हम अपने उन साथियों की जो बॉडी थी उसको वहां से लेके आए और उनको सही संस्कारों के साथ, उनको पूरा सम्मान देते हुए उनका अंतिम संस्कार किया जाए। तो जब मैं कर्नल रविन्द्रनाथ से मिला, उन्होंने मुझे बोला, कैप्टन अखिलेश, मैं आर्टिलरी के ऊपर बहुत डिपेंड कर रहा हूं, क्योंकि जो आर्टिलरी का फायर है वो एनिमी जो टॉप पे बैठा हुआ है, इतना भीषण फायर होना चाहिए जब हमारे जवान, हमारे कमांडोज ऊपर चढ़ रहे हैं तो वो अपना सिर ना उठा सके एनिमी और हमारे लोगों के ऊपर फायर ना कर सके। अगर हमें इतना टाइम मिल गया कि वो 3-4 घंटे लगते उन सीधी पहाड़ियों पे चढ़ते हुए, आप अपने पीछे 45 किलो का वेट लाद के जा रहे हैं जिसमें आपका आर्म्स एंड एम्यूनिशन है, तो आप जिस टाइम कर रहे हैं उस समय एनिमी का सिर नीचे रखना होता है कि वो हमारे कमांडो पे फायर ना करे। यानी कि आप कवर दें अपने सैनिकों को कि हम कवर दे रहे हैं, पीछे से हम भी फायर कर रहे हैं और फिर हमारी सेना को ऊपर चढ़ने का मौका मिले। बिल्कुल बिल्कुल सही, यस। तो ये एक रणनीति का बहुत बड़ा पार्ट था।
ये एक रणनीति का बहुत बड़ा पार्ट था, क्योंकि पहाड़ की लड़ाई में आपको बिना इस आर्टिलरी कवर फायर के आप एक कदम नहीं चल सकते। दुश्मन आपको इमीडिएटली शूट कर देगा, राइट? उसके अलावा देखिए, हम सब सैनिकों को देखते हैं कि वो यूनिफॉर्म पहने हैं और उसके लिए उसका धर्म है देश के लिए लड़ना। बट हमें ये भी रियलाइज करना पड़ेगा कि हर सैनिक किसी का बेटा है, उसके बूढ़े माँ-बाप गाँव में वेट कर रहे होंगे। हो सकता है उसके छोटे-छोटे बच्चे हों जो अपने फादर का वेट कर रहे हैं। हो सकता है उसकी वाइफ पूरे टाइम एक अपने जीवन साथी का वेट कर रही है। अगर वो उसे जानते हुए कि मेरा लक्ष्य इतना डिफिकल्ट है और मैं उसकी तरफ कदम बढ़ाऊँगा, तो हो सकता है मैं खुद अपने बच्चों को अनाथ करूँ। हो सकता है खुद मैं अपनी वाइफ को विडो कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं एक ऐसे लक्ष्य की तरफ जा रहा हूँ, जहाँ से शायद मैं वापस नहीं आऊँ। ये जानते हुए भी केवल सैनिक एक ऐसा है जो कि फिर भी वो कदम बढ़ाता है। लेकिन जब हम इस अटैक पे जा रहे होते हैं, तो हम लास्ट लेटर लिखते हैं अपनी फैमिली को, क्योंकि हमें नहीं पता कि हम उनसे दोबारा कभी जो अपनी फीलिंग्स हैं, वो व्यक्त कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे। तो जब हम इस अटैक के लिए जा रहे थे जो बहुत भीषण था, हमने सोचा था या तो हम जीतेंगे या हम वापस नहीं आएँगे। तो मैंने और मेरे बहुत साथियों ने ये लास्ट लेटर लिखा था अपनी फैमिली को। और ट्रेडिशन ये होता है कि उसको आप ऐसे लिखते हो कि जैसे आप वापस नहीं आओगे, और ये आपका लास्ट संदेश है अपने माँ-बाप के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपने बच्चों के लिए। आप उसको लिख के सील करके उनका नाम लिख के अपने बॉक्स में या अपने बैग में बंद कर देते हो, फिर आप अटैक के लिए जाते हो। अगर आपने इस डिफिकल्ट अटैक को जीत लिया, तो आप आके उसको फाड़ देते हो लेटर को और अच्छा। सेलिब्रेट करते हो, क्योंकि आपने एक तरह से मौत से जंग जीत ली है और अपने देश का नाम ऊंचा किया है। लेकिन अगर आप वीर गति देते हो अपने देश के लिए, तो आपका वो बॉक्स, आपका वो बैग आपकी फैमिली के पास जाता है, और जब आप वो लोग उसको खोलते हैं जिसका नाम लिखा होता है, तो पहला शब्द यही होता है कि माँ, जब तुम्हें ये लेटर मिलेगा तो मैं तुम्हें स्वर्ग से, आसमान से मैं तुम्हें देख रहूंगा। तो मैंने भी अपनी मदर को लिखा था, लाइक कि मदर फादर को, कि मैं आपका ध्यान रखना चाहता था। मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए बेटे होने के नाते, जब आप लोग बीमार हो गए या आप लोग व्हेन यू ग्रो ओल्ड, लेकिन जब वो स्टेज आएगी तब मैं नहीं होऊंगा, क्योंकि आज मैं अपनी माँ से ऊपर भारत माता को चूज कर रहा हूँ। बहुत डिफिकल्ट होता है ये जिंदा रहते हुए भी मौत की तरफ कदम बढ़ाना और ये लास्ट लेटर लिखना। गोलियों की बौछार से भी ज्यादा डिफिकल्ट है अपने इमोशंस को काबू करना, जब आप इस तरह की परिस्थिति में होते हो जहां पर आपको पता है कि कल शायद आपका लास्ट डे हो। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।